दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में पहुंचा था जहां अनाथ बच्चियों को अवार्ड दिया जाना था, लेकिन जाकिर नाइक भड़क गया कि स्टेज पर जैसे ही बच्चियां पहुंची, जाकिर नाइक पीछे से चला गया। बाद में नीचे जाकर वो आयोजकों पर भड़का। उसने कहा कि ये इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है और उसे बच्चियों को बेटियां कहने पर भी गुस्सा आया। इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, खवातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरा ख्याल 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। वो जब लड़के आए ऊपर तो वो ठीक थे, बड़े खुश हुए उन्हें देख के कि हाँ जी इनको जो है शील्ड्स देनी, मैं अवार्ड दें। लड़कियों ने जैसे ही स्टेज पर आना शुरू किया, छोटी छोटी लड़कियां, वो मतलब ये कि 12, 13, 14 साल की, वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल के स्टेज से उतर गए। ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नाइक से मिलवा रहे हो। उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज बोला कि स्टेज पे आइए, डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। उन्होंने कहा मैं खवातीन इन लड़कियों को, खवातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहां पे इंतजामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे करें, बॉयज स्काउट्स को आप अवार्ड दे दें, गर्ल्स स्काउट्स को अवार्ड ना दें। कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इन्वाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो उन्होंने वहां से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई, पहले बात आपको, पहले दिन से हम एक चीज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने आपको पहले कहा था कि अमूमन जो राइट विंग इस्लामिस्ट होते हैं या राइट विंग इस्लामिस्ट ये जो क्लैरिक्स हैं, इनकी समझ नहीं है कि ये क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी में। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलिएशंस होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से, वहां से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज्ड कि जी ठीक है होली प्लेसेस से लोग आए हैं। एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और दिलवाने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नाइक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आप खवातीन को मेरे सामने ना लेके आए। ठीक है जी, भाई खवातीन को आप लेके जा रहे हैं उनके सामने, और खवातीन में भी यंग लड़कियों को लेके जा रहे हैं। क्या मैसेज दिया आपने? क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई? हमारी हुकूमतें क्यों आज के ज़माने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा? ठीक है जी। अब जाकिर नाइक जो है, क्या उन्होंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम किया है? क्या उनका कोई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने जिन्होंने साइंस के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन की है? क्या उनका कोई ऐसा अदारा है जिसने ये किया है कि वो मुस्तकबिल में या अभी कोई इंटरफेथ डायलॉग या इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से काम किया है? क्या काम किया है? एक ऐसा इस्लामिक क्लैरिक जो पाकिस्तान की 13-14 साल की, वो जो अभी बालग भी नहीं है, अडल्ट बच्चियां हैं, उनको अवार्ड देने से भाग जाएं, उनको अवार्ड ना दें, इस बात पे अवार्ड ना दें कि ये लड़कियां, मैंने इनको अवार्ड नहीं देने। क्या आप इसका मतलब ये है कि हमारा वजीर आजम जो है, हमारे जो मुंतजमीन है, जो उनको लोगों को मिल रहे हैं, वो किस चीज के लिए मिल रहे हैं? हमारा वजीर आजम जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियां, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहा है मैंने खवातीन को नहीं मिलना, लड़कियों को अवार्ड मैंने नहीं देने। तो फिर पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी जो है वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी, पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जो लोग ये समझते हैं कि हमें खवातीन यंग लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। यहां पे जाकिर नाइक को कह रहे हैं कि ये इस्लाम का चैंपियन है। देखो, जो आपका जो भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जो भी कुछ हो, आप उसको काम धंधे से दूर रखो यार। और पाकिस्तान में बेड़ा गर्की इसलिए हुआ है,
बेड़ा करके ये रिलीजन के लेंस से दुनिया को देखते हैं, इसलिए इनको जूते पड़ते हैं। अब जाकिर नायक को स्टेज पर बुलाया, ये देखो एक कहानी है यार इसमें, पता नहीं क्यों इस पगलेट को, आई डोंट नो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे, तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल, वो तो इंडिया में नहीं है वरना निपटा दिया जाता है अभी तक, इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारी, ये देखो ना, ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो, उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज है, बोला कि स्टेज पे आइए, डॉक्टर जाकिर नायक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो स्टेज से नीचे आ गया। यह भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आप, क्योंकि होता है लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहां से मुड़ के इन 3 सीढ़ियां लेके आप नीचे वापस अपने यहां पे आ जाएंगे, यहां पे लोग फोटोग्राफ, होता है यार, हम भी जाते हैं फंक्शन में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, आपको पता है आप कहां जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना, वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं, और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल के स्टेज से उतर गए। जाकिर नायक वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट उन्होंने किसकी वजह से किया है? फीमेल स्काउट्स की वजह से। वहां पे जो फीमेल्स आई थी, जिनकी मैंने आपको उम्रें बताई हैं, क्या हैं उनकी एजेस, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से। भाई मेरा ख्याल है 14 तक भी मुश्किल, छोटी छोटी लड़कियां वहां पे थी, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि फुल स्कार्फ लिए हुए थे। देखें, वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, पहले आप ये जान लें, उन्होंने वहां से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। नामहरम यानी वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। अब नामहरम की भी अपनी ही एक तशरीह है, क्या करें हम इसके ऊपर, ये तशरीह है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं क्या करूं। नामहरम वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां आई हैं, 10-12 सालों की एज है इनकी, ये नामहरम है, यानी ये कि वो उनसे शादी हो सकती है, तो इसलिए वो स्टेज से उतर के वॉकआउट कर गए, पतली गली से निकल गए। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स में जब वो लेक्चर्स देते हैं, उनके प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं वो तो फॉरेनर्स, लड़कियां विदाउट दुपट्टा, एनीथिंग, वो वैसे ही जैसे वहां पे सामने खड़े होते हैं। वो उनको क्यों आने देते हैं आप उनको क्यों, वो तो सवाल करते हैं, आप बड़े मजे से जवाब देते हैं। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो, और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए इससे मैं मुकालमा करता हूँ। बात यह है कि वो भी तो नामहरम होती है लड़की, वो भी तो, उसके साथ भी बात नहीं करनी चाहिए। जो आपके हमने देखा है कई दफा इनके प्रोग्राम्स में, जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहां पर ये करते हैं, वहां पे भरे होते हैं ऐसे लोग, और उसमें लड़कियां भी होती हैं अपने अपने जो मर्जी हो पहन। को ये तो नहीं होता कि वो बुर्का पहन के आती हैं। और क्या वो आपके लिए नामहरम नहीं होती? उनको तो आप पूरी तरीके से जवाब देते हैं।